चलिए इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली के अंदर देखिए हमें माध्य और कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य तीनों माध्य देखने को मिलेंगे। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है, ये जो पहला क्वेश्चन है, मैं इसके अंदर आपको ये तीनों चीजें समझाऊंगा और बाकी जितने सवाल हम हल करेंगे उन सब के अंदर एक एक चीज को हम हल करेंगे, या तो माध्य कर लेंगे या कल्पित माध्य और किसी में पग विचलन। ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हम तीनों हल करेंगे। देखिए बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो लाइनें आपको ये सवाल में दी हुई हैं। आपको ऐसी चार लाइनों की एक सारणी बनानी है और ये जो दो लाइनें दी हुई हैं सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर उतार देना है। तो ये संख्याएं हमने यहाँ पर उतार दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा कान और आंखें खुले रखिए, दिमाग को यहीं पर मौजूद रखिए। अगर आपको आज भी मोटिवेशन की जरूरत है तो जब भी आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़े, आपको लगे कि पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, लड़के याद कर ले एक टिफिन को कि अगर फेल हो गए तो आपके सामने टिफिन आएगा मजदूरों वाला। लड़कियां याद कर ले एक झाड़ू और पोछे को, फेल हो गई तो आपको झाड़ू और पोछा पसंद करवाया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए इसमें अंतर कितने का है, 0 और 2 के अंदर कितने का अंतर है। 0 और 2 के अंदर अंतर है अपने 2 का। 2 का आधा कर दो, 2 का आधा, ये तो बच्चों को भी पता होता है, 2 का आधा होता है अपने पास 1। अब इस पूरी इधर वाली लाइन के अंदर आप एक एक को जोड़ दो, 0 और 1, 1 2 और 1 3 4 और 1 5 6 और 1 7 9 11 13, नाम दे दिया इसे x। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको करना यह है कि f और x दोनों को आपको गुणा कर देना है। f और x दोनों को गुणा करने पर देखिए हम यहाँ लिख देंगे f और x। एक को एक से गुणा किया, एक एक कम, 1 2 तिया 6 5 एक कम, 5 5 7 35 9 छीके 9 जगह 54 11 दूनी 22 13 तिया 39। अब हमें एंड वाली संख्या को और f वाली संख्या को जोड़ देना है। एंड वाली को सबको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, अफ वाली को सबको जोड़ के यहाँ पर लिख देना है। देखिए गणित के अंदर और फिजिक्स के अंदर अक्सर जोड़ के लिए इस निशान का यूज किया जाता है जिसे सिग्मा बोलते हैं। इस निशान का यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं सिग्मा। तो हम एफ और एक्स को पूरे को जोड़ देंगे तो हमने यहाँ लिख दिया सिग्मा एफ एक्स, और अफ को जोड़ेंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिग्मा अफ। चलिए जोड़िए। इन सबको जोड़ने पर हमारे पास आया यहाँ पर 20। इन सबको जोड़ने पर कितना आया, चलिए जोड़कर देख लेते हैं। इन सबको जोड़ने पर हमारे पास आएगा 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 18 19 20 21 21 22 23, 23 और 9, 23 और 9 गए हमारे पास 32, 32 के 2 असली के 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16, ये हमारे पास है 162। अब आखिरी काम और बच गया। अब खाली इतना कर दो कि ये जो 162 है इसे लिखो, ये जो 20 है इसे लिखो, दोनों का भाग कर दो, हमारा उत्तर आया 8.1। आप वैसे भी भाग कर सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट करके बता दी कि 8.1 आया। आप नॉर्मल भाग करेंगे तो भी इसका उत्तर आएगा 8.1। चलिए अब मैं आपको इसी सवाल का कल्पित माध्य करके दिखाता हूं। अगर खाली माध्य की जगह कल्पित माध्य अगर आपसे पूछ ले, जिसकी काफी संभावना है पूछने की, तो देखिए इसके अंदर आपको पहले 3 लाइनें तो वैसी ही उतारनी है। 2 लाइनें हमने उतार दी, फिर बीच का यहाँ पर लिख दिया, 3 लाइनें सेम है। बस आपको 4 की जगह इसमें 5 लाइनों की सारणी बनानी है। बस एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, इसे हम नाम देंगे डी। ये लाइन निकालेंगे कैसे, देखिए जो सबसे ऊपर टॉप पर संख्या है 1। अब हमने टॉप वाली क्यों ली, आप अगर स्कूल के अंदर देखेंगे तो स्कूल में टीचर अक्सर बीच वाली संख्या को लेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप पूरे में से कोई सी भी ले सकते हैं। फिर हम टॉप की क्यों ले रहे हैं, जब सारे स्कूलों के अंदर टीचर बीच की संख्या ले रहे हैं तो हम ऊपर वाली क्यों ले रहे हैं। हम ऊपर वाली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम ऊपर वाली लेंगे तो कोई भी चीज माइनस में नहीं आएगी, सब प्लस में आएगी। अब कमजोर बच्चे जो हैं वो अगर देखेंगे कि आधी चीजें माइनस में आ रही है आधी प्लस में आ रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं सबसे ऊपर वाली संख्या को लूंगा ताकि कोई भी संख्या माइनस में ना आए और आप कंफ्यूज ना हो। सबसे ऊपर वाली को मान लिया मैंने ए, मान लो। अब एक को माना है हमने ए, तो इस पूरी लाइन में से ये एक हम कम कर देंगे। एक में से एक गया 0, 3 में से एक गया 2, 4 6 8, 11 में से एक गया 10, 13 में से एक गया 12। अब हम एफ और डी को गुणा करेंगे। एफ डी, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 6 पंजे 30, 8 45 8 6 48, 10 दूनी 20 और 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब हम एफ और डी को जोड़ेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ डी। अब इन्हें जोड़ लीजिए, इन्हें जोड़ने पर आए हमारे पास 142। अब पिछली बार हमने क्या किया था, इन दोनों का भाग किया था। इस बार हम इन दोनों का भाग तो करेंगे, लेकिन भाग करने के साथ ही हम इसके अंदर जो हमने ए माना था ना उसे जोड़ देंगे। ए माना था हमने 1 को, ये भी जोड़ दो।
अब भाग करो, भाग करने पर मेरे पास उत्तर आया यहाँ पर 7.1। ये मैंने डायरेक्ट भाग किया है, आप ऐसे लिखकर भाग कर सकते हैं, उत्तर वही आएगा 7.1। अब 7.1 में 1 को जोड़ दिया तो ये उत्तर हुआ हमारा 8.1। कंफ्यूज नहीं होना कि हमने 7.1 में 1 को कैसे जोड़ा है। देखिए, अगर आपको पॉइंट वाली जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आती, इस पर हमारे चैनल पर अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जाइए और उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर आया 8.1। अभी हमने पहले माध्य किया तो उत्तर आया 8.1। अब कल्पित माध्य किया तो भी उत्तर आया 8.1, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब हम इसी का पग विचलन माध्य करेंगे। मैंने आपको बताया था 5 फॉर्मूले हैं, माध्य, कल्पित माध्य, ये दूसरा वाला, अब तीसरा पग विचलन। अगर उसमें भी उत्तर 8.1 आया मतलब हमारा उत्तर सही है, क्योंकि माध्य, कल्पित माध्य, पग विचलन माध्य तीनों में उत्तर सेम आता है। अब हम इसी सवाल का पग विचलन माध्य करते हैं। देखिए, माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य में सबसे ज्यादा एग्जाम में आने की संभावना कल्पित माध्य की है। इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन चूंकि आ सकता है तो हम ये भी देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 5 की जगह लाइनें 6 हो जाएगी। यहाँ तक 4 लाइनों तक तो काम बिल्कुल सेम है। अब छठी लाइन में हमें क्या करना है? छठी लाइन में देखिए, वैसे तो फॉर्मूला है, लेकिन आपको कोई फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपको किसी फॉर्मूले की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले लिखिए 0। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है कि पग विचलन का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले लिखिए 0। यू वाली लाइन में पहले लिखिए 0, फिर 1 से गिनती शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, आगे जितनी भी संख्या हो गिनती चला दीजिए, बिल्कुल सही आएगा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले 0 लिखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 गिनती चला दीजिए। अब हमें एफ और यू को गुणा करना है। 1 इंटू 0 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 पंजे 15, 4 जंग 24, 5 दूनी 10 और ये 6 तिया 18। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एंड वाले को जोड़ेंगे अफ वाले को। अफ तो हमने पहले ही जोड़ लिया 20, ये तो 20 ही है। एंड वाले को जोड़ा, ये आया हमारे पास 71। अब बाकी दोनों में हमने क्या किया था? सबसे पहले माध्य, माध्य में सिर्फ भाग किया। कल्पित के अंदर भाग करने के साथ साथ ए को जोड़ा भी था, तो भाग तो करेंगे, साथ में ए को जोड़ेंगे भी। बस एक काम और एक्स्ट्रा कर दो। दोनों में अंतर कितने का है? 0 और 2 में अंतर कितने का है? 2 का। तो इसे आप 2 से गुणा भी कर दो। सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। 1 प्लस 71 दूनी 142। फिर भाग कर लेते हैं। 1 प्लस इसका भाग करने पर आया 7.1। फिर इन्हें जोड़ लेते हैं। 7.1 प्लस 1, ये हुआ अपने 8.1। पहले गुणा करनी, फिर भाग करनी, फिर एंड में आपको जोड़ लेना है। इस प्रकार आपके पग विचलन माध्य का उत्तर आएगा। तो ऐसे हमें माध्य, कल्पित माध्य, पग विचलन माध्य तीनों का हल करना है। कंफ्यूज नहीं होना। माध्य में 4 लाइन, कल्पित में 5 लाइन, पग विचलन में 6 लाइन। माध्य में सिर्फ भाग, कल्पित के अंदर भाग के साथ जोड़ भी, और पग विचलन में भाग और जोड़ के साथ गुणा भी। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। बाकी के इसके आगे के क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, तब आप इसे समझेंगे। देखिए, अगर आपने शुरुआत में ये मान लिया ना कि ये हार्ड है, तो आप पूरी जिंदगी कॉपी लेकर बैठे रहें, लिखते रहें, आपको कभी नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये मानिए कि ये आसान है। क्यों? गणित की किताब जो है वो कोई मंगल ग्रह से या चांद से नहीं आई, उसे बनाने वाले इंसान है। हो सकता है आपको पता ना हो, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। गणित की किताब इंसानों ने बनाई है। गणित की किताब पढ़ते भी इंसान है, गणित का परीक्षा पेपर बनाने वाले भी इंसान है, और गणित में टॉप आने वाले भी इंसान ही होते हैं। और खुशकिस्मती से आप भी इंसान हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हैं, गणित समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब हम इसका अगला सवाल हल करते हैं, प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्नावली के सारे सवाल में हमें माध्य ज्ञात करना है। और देखिए, हमें यह नहीं बताया कि आपको कौन सा ज्ञात करना है, नॉर्मल करना है, कल्पित करना है या पग विचलन। तो ऐसी सिचुएशन में आप तीनों में से जो भी करेंगे आपका उत्तर सही माना जाएगा। हम पहले नॉर्मल वाला कर लेते हैं। नॉर्मल वाले में 4 लाइनें होंगी। 4 लाइनें होने के बाद 2 लाइनों में तो आपको ये दोनों लाइनें उतार देनी है। अब थर्ड लाइन के अंदर आपको क्या करना है? देखिए, थर्ड लाइन के अंदर आपको करना यह है कि इसमें अंतर कितने का है। 500 और 520 में कितने का फर्क है? 500 और 520 का फर्क देखिए, अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा तो पहले ये बाद वाली संख्या लिखो 520, फिर ये पहले वाली संख्या लिखो 500 और बाकी कर दो। 520 में से 500 गए, पीछे बचे 20। तो अंतर है देखो यहाँ 20 का। 20 के करो आधे,
अब ये तो सबको पता है 20 के आधे कितने होते हैं 10। अब 10 को इधर वाली पूरी लाइन में जोड़ते जाओ। 500 में 10 जोड़ा 510, 520 में 10 जोड़ा 530, 40 में जोड़ा तो 50, 60 में जोड़ा तो 70, 80 में जोड़ा तो 90। अब इन दोनों को गुणा कर दो। यहाँ पर हम नॉर्मल माध्य ज्ञात कर रहे हैं, 4 लाइनों में हल करेंगे। दोनों को गुणा कर दो। 510 को जब आप 12 से गुणा करेंगे तो 510 को 12 से गुणा करने पर आएंगे 6120। 530 को 14 से गुणा करेंगे तो 530 को 14 से गुणा करने पर आएंगे 7420। 7420। अब कहाँ चले गए, 550 को जब आप 800 से गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 4400। ये देखिए मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, आप इसे गुणा करके आपको लिखना है। 570 को 6 से गुणा करेंगे तो इसमें हमारे पास आएंगे 3420। 590 को जब आप 10 से गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 5900। अब ये गुणा करने के बाद अब आपको एक तो ये एंड वाली चीज को जोड़ना है, एक इधर वाली चीज को जोड़ना है। इन सबको जोड़ने पर आए हमारे पास 50 और इन सबको जोड़ने पर हमारे पास कितने हैं, चलिए जोड़कर देख लेते हैं। इन सबको जोड़ने पर आए हमारे पास 27,260। ये आए। नॉर्मल माध्य कर रहे हैं, सीधा भाग करो उत्तर आ जाएगा। 27,260 भाग दिया हमने इसमें 50 का, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का और इसका भाग करेंगे। 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 25। ये आया अपने 445.2। ये इसके माध्य का उत्तर है। देखिए गुणा थोड़ी बड़ी है, जोड़ थोड़ी बड़ी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें जोड़ भाग की गुणा भाग बड़ी आएगी, लेकिन अगर आपको जोड़ भाग की गुणा भाग आती है तो आप इसका हर क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बस इतने ही सवाल हल करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली वीडियोस के अंदर हल करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप 10th के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें।